हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब बिल्कुल अजूबा है हमारी बॉडी के अंदर कि कैसे हमें सारी चीज़ें पता चल जाती। किसी ने हमें टच किया, कुछ गर्म लगा, कहीं पिंच हुआ, तुरंत ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा और हमें हर चीज़ पता चल जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये हमें पता चलता है, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, दैट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो भी हमारे ब्रेन को पता चल जाता है। हमारे बॉडी में बाहर क्या हुआ वो भी हमें पता चल जाता है। तो ये सब होता है नर्वस सिस्टम से। तो टॉपिक शुरू हो उससे फटाफट पहले आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है नर्वस टिश्यू, बायोलॉजी का टॉपिक है 9th क्लास का। तो नर्वस सिस्टम में थ्री पार्ट होते हैं। आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड और सारी जो नर्व्स हैं बॉडी में, पूरे बॉडी में फैली हुई है। ब्रेन हमारा सबसे टॉप पे हो गया जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होगा? नर्वस टिश्यू से। जो नर्वस टिश्यू होगा वो एक तरह की स्पेशल यूनिट से मिलकर बना होगा, दैट इज नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन एक स्पेशल यूनिट है जो नर्वस टिश्यू की सेल है। मेन वही क्या करती है, जो हमारे मैसेज है उनको ट्रांसफर करने का काम करता है, चाहे वो मैसेज बॉडी के अंदर से मिले उसे या फिर बॉडी के बाहर से। मान लीजिए आप कहीं पर हल्का सा कुछ गर्म चीज आपके टच होती है तो आपको तुरंत ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाता है और आप वहां से हाथ डालेंगे। मान लीजिए अगर आपका नर्वस सिस्टम काम ना कर रहा हो तो क्या हो, आपने हाथ रख दिया, आग में जल जाए, खत्म हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा। तो नर्वस टिश्यू का हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपका नर्वस टिश्यू बना किससे है? नर्व सेल से, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो हम लोग मेन क्या पढ़ेंगे, एक न्यूरॉन जो है वो कैसे मैसेज को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, होता क्या है ये। तो ये देखिए, एक है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका साइटोन, सेल बॉडी होगी इसकी। उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन निकले इससे वो होते हैं डेंड्रॉन, और एक लास्ट इसका बड़ा सा पार्ट है दैट इज एक्सॉन। तो जो हमारा डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन उसके बाद ये पतले और शॉर्ट ब्रांच में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट से इसको सिग्नल मिलता है और एक्सॉन के थ्रू होता हुआ दूसरी सेल में पहुंचेगा। एक न्यूरॉन से मैसेज होता हुआ सारी न्यूरॉन से होता हुआ मैसेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो जो नर्व सेल है न्यूरॉन्स कहते हैं उसको। इसके 3 पार्ट हो गए आपके, साइटोन या सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सॉन, या फिर इसको नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो ये है आपका साइटोन, ठीक। बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसमें स्पेशल स्टेन कलर के पार्टिकल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड निसेल्स ग्रेन्यूल्स। अब ये जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते क्या है, ये क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम। निसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम। अब साइटोन से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। ये न्यूरॉन का एक सेकंड पार्ट बना रहा है। अब जो डेंड्रॉन होगा वो आगे जाके थोड़ा और ब्रांचेस रहेगा, पतली ब्रांचेस में, जिनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। जो हमारा नर्व सेल है ये मैसेज रिसीव करने का काम किसका होता है? डेंड्राइट। क्या करता है ये मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक। मैसेज रिसीवर आपका नर्व सेल के अंदर क्या होता है? डेंड्राइट्स। अब साइटोन में मैसेज आ गया, डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव कर लिया। अब आगे जब जाना है मैसेज को तो किसके थ्रू होकर जाएगा? जो हमारा एक्सॉन है, ये लॉन्ग होता है, इसकी डायमीटर इक्वल होगी। इसके ऊपर क्या होता है, एक मेडुलरी शीथ भी होती है। जो आपका एक्सॉन है इसको हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। इसमें नेसेल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते। जो आपके डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स, इसमें निसेल ग्रेन्यूल होंगे, लेकिन आपके एक्सॉन में निसेल ग्रेन्यूल नहीं होते। इसके ऊपर जो शीथ है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी शीथ। बीच में जो शीथ के थोड़े कट होंगे जहां पर ये नहीं है, नोड है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनबियर, ठीक। अब एक्सॉन से हमारा मैसेज क्या हुआ, आगे ट्रांसफर होता है। लास्ट में जाके एक्सॉन आपका टर्मिनेट हो जाता है
टर्मिनल्स के एंड में आपके यहाँ पे क्या होंगे, नॉब लाइक्स, बटन लाइक नॉब्स होंगे, जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। आपका एक्सॉन का जो टर्मिनल ब्रांचेस होंगे उसके लास्ट में नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। अब जो साइनेप्टिक नॉब होता है इसके आगे जब मैसेज ट्रांसफर होना है तो साइनेप्टिक नॉब में एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, एक केमिकल होता है जो साइनेप्टिक नॉब के अंदर यहाँ पर भरा होगा, दैट इज ACH यानी कि एसिटिल कोलिन। क्या है? एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन एक केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, यानी कि जब डेंड्राइट से कोई मैसेज आया, साइटोन में आया, एक्सॉन से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, साइनेप्टिक नॉब। अब इसके आगे जो इसके पास होगी नर्व सेल, क्या होता है मैसेज, हमारी एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल, उसके बाद तीसरी, ऐसे पहुंचेगा मैसेज। तो जो दूसरी नर्व सेल होगी उसके डेंड्राइट तक मैसेज किसके थ्रू पहुंचेगा, हमारा एसिटिल कोलिन के थ्रू, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। तो ये तो हो गया आपका नर्व सेल का स्ट्रक्चर। अब नर्व सेल हो गया, नर्वस टिश्यू बना दिया, तो हमारा नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या हो गया, ये बॉडी के अंदर इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। अब इसको जो सिग्नल मिल सकते हैं बॉडी के अंदर से भी मिल सकते हैं इसको, या फिर बॉडी के बाहर से। तो ये कोई भी सिग्नल मिलता है तो नर्व सेल मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसमिट। तो आपका जो नर्वस टिश्यू है वो इतना ही है 9th क्लास में। तो आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।